एक बारिश वाली रात में एक आदमी ने अपने हाथों में प्लास्टिक के दस्ताने और पूरे शरीर पर प्लास्टिक का सूट पहन रखा है। वह यह कपड़े इसलिए नहीं पहने कि बारिश से खुद को बचा सके, बल्कि इसलिए पहने ताकि वह कोई सबूत या निशान पीछे न छोड़े। कुछ ही पलों में एक दूसरा आदमी उसकी कार के पीछे आता है। वह आदमी छाता पकड़े हुए है और साथ में कुछ सामान लिए हुआ था। हिटमैन कार से बाहर निकलता है। वह उस व्यक्ति को कार की डिक्की में डालने से पहले उसे कई बार चाकू से वार करता है। फिर हिटमैन वापस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ जाता है। वह अपना प्लास्टिक सूट उतारता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। उस हिटमैन का नाम हयांग वुक है। वह अपनी घड़ी देखता है और बिल्कुल समय पर कार चलाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद एक और आदमी वहां आता है। वह उस मरे हुए आदमी का सामान उठाकर ले जाता है। अगली सुबह एक और लड़का जिसका नाम जॉन है अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है। वह एक ऐसा अभिनेता है जो अपने करियर में असफल रहा है और जिसके पास अब पैसे नहीं हैं और कोई भी व्यक्ति उससे प्यार नहीं करता है। इसलिए वह सोचता है कि अच्छी जिंदगी आखिर है ही क्या। जब वह आत्महत्या करने ही वाला होता है तभी उसकी मकान मालकिन दरवाजे पर आती है और बताती है कि वह उसके लिए नूडल्स लेकर आई है। जॉन उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो मकान मालकिन उसे किराया न देने की वजह से डांटने लगती है। साफ है कि मकान मालकिन ने नूडल्स का बहाना केवल उसे दरवाजा खुलवाने की चाल के रूप में किया था। वह महिला उसे धमकी देती है कि अगर उसने अगले दिन तक किराया नहीं दिया तो वे उसे घर से निकाल देगी। वह कहती है कि जॉन को नहा लेना चाहिए क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही थी। जॉन नाराज होकर दरवाजा बंद कर देता है। वह आत्महत्या की योजना जारी रखना चाहता है पर सोचता है कि वह गंदे शरीर के साथ नहीं मर सकता। पहले उसे नहा लेना चाहिए फिर मरना चाहिए। जॉन एक सार्वजनिक स्नान घर में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हयांग से होती है जो वहां अपनी घड़ी और कपड़ों पर लगे खून को धोने आया है। हयांग सोचता है कि जब वह यहाँ है तो खुद को भी नहा लेना चाहिए। जॉन उसकी महंगी घड़ी को देखकर सोचता है कि यह व्यक्ति जरूर अमीर है। जॉन पहले नहाने लगता है और हयांग कुछ देर बाद अंदर आता है। किस्मत के खेल से जॉन का साबुन फिसल कर नीचे गिर जाता है। जब हयांग अंदर आता है तो उसका पैर उसी साबुन पर पड़ता है और वह फिसलकर हवा में उछल जाता है। वह जमीन पर गिरता है, उसके सिर में चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। गिरने के बाद हयांग की लॉकर की चाबी फिसलकर जॉन के पैरों के पास आ गिरती है। जॉन और बाकी लोग उसके पास आते हैं यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। जॉन झुककर उसकी चाबी रखने की सोचता है पर उसी समय उसके मन में कुछ चालाक विचार आते हैं। वह हयांग की चाबी नहीं रखता है बल्कि अपनी चाबी वहां रख देता है, यानी दोनों की चाबियां आपस में बदल जाती हैं। जब घायल हयांग को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है तब जॉन चुपके से लॉकर रूम में जाता है और हयांग की अलमारी को खोलता है। जॉन को लॉकर में जो भी सामान मिलता है वह सब अपने काम में ले लेता है, यानी वह सब कुछ इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वे हयांग का बढ़िया सूट पहनता है और उस स्नान घर से निकल जाता है। फिर वह अपनी मकान मालकिन के पास लौटकर उसे पूरा किराया चुका देता है। इसके बाद वह उन सभी लोगों से मिलकर अपने सारे पुराने कर्ज को चुका देता है और यह सब वह हयांग की महंगी कार में घूमकर करता है। जॉन सोचने लगता है कि कहीं यह सब एक सपना तो नहीं है और क्या वह जल्दी ही सपने से जाग जाएगा, लेकिन वह अपने आप से कहता है कि यह सब उसकी जिंदगी सुधारने का सही तरीका नहीं है क्योंकि यह सब चीजें असल में उसकी नहीं थी। इसलिए जॉन तय करता है कि वह अस्पताल जाकर सब कुछ वापस कर देगा जो असल में हयांग का है। जब वह अस्पताल पहुंचता है तो वह सुनता है कि हयांग डॉक्टरों को अपना नाम बता रहा है। दरअसल हयांग वह नाम बोल रहा है जो डॉक्टर उसे बता रहे हैं क्योंकि उसे याद नहीं है कि वह कौन है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। जॉन यह देखकर हैरान और डर जाता है, इसलिए वहां से भाग जाता है। जब हयांग को अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। लीना नाम की एक महिला जो एम्बुलेंस में काम करती है उसे हयांग पर तरस आता है और वह उसका अस्पताल का बिल खुद भर देती है। हयांग को अपनी पहचान या पेशे के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन वह लीना से वादा करता है कि वह उसका पैसा जरूर लौटा देगा। लीना उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर छोड़ने जाती है और रास्ते में उससे उसका नाम और उम्र पूछती है। हयांग को अपनी उम्र याद नहीं होती, इसलिए वह अपने अस्पताल के कागजों को देखता है। कागजों में लिखा होता है कि उसकी उम्र 32 साल है। लीना को यह बात अजीब लगती है क्योंकि हयांग दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से वही उसकी उम्र है। उसी समय जॉन हयांग का घर ढूंढ लेता है और उस शानदार अपार्टमेंट में घुस जाता है। जॉन को ऐसे अमीर माहौल की आदत नहीं है क्योंकि वह हमेशा गरीबी में रहा है। जब वह अंदर जाता है तो घर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और सुंदर है। वह जब कमरे में घूमता है तो देखता है कि वहां बहुत सारी वर्दियां रखी हैं, कुछ सेना की और कुछ पुलिस की। उसी वक्त लीना हयांग को एक घर में ले जाती हैं जो असल में जॉन का पुराना घर है। वहां लेकर जाती है और वहां उन्हें बहुत गंदगी दिखाई देती है। हयांग को यकीन नहीं होता कि वह सच में ये घर उसका है। वो इतने गंदे घर में कैसे रह सकता है।
तभी लीना के रेडियो पर किसी हादसे की सूचना आती है और उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। हयांग चाहता है कि वह लीना को उसके पैसे लौटा दे, लेकिन वह कहती है कि वे फिर मिलेंगे। जॉन उस शानदार अपार्टमेंट में टीवी ऑन करता है, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखता है उसे देखकर वह दंग रह जाता है। किसी चैनल की जगह टीवी पर पड़ोसी का लाइव वीडियो चल रहा होता है। स्क्रीन पर एक महिला पड़ोसी उंजू योग कर रही होती है। उसी समय हयांग अपने बारे में जानने के लिए आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वह उस गरीब मोहल्ले में दरवाजे दरवाजे जाकर अपने बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता है। लोग उसे एक साधारण सेल्समैन समझते हैं, इसलिए वे उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। बाद में वह गलियारे में एक ऐसे आदमी से टकराता है जो अजनबी है और गुस्से में दिख रहा था। हयांग उस गुस्से वाले आदमी से कुछ सवाल पूछने लगता है। वह आदमी नाराज हो जाता है और हयांग पर हमला कर देता है, पर हमला करते हुए वह खुद हयांग के नियंत्रण में आ जाता है, यानी हयांग उसे काबू में कर लेता है। हयांग बिना सोचे समझे अपने शरीर हरकतों से खुद की रक्षा करने लगता है, जैसे उसे खुद ही आता हो। फिर वह हैरान होता है कि उसने इतनी आसानी से अपना बचाव कैसे किया, जबकि उसे पहले ऐसा कुछ नहीं आता था। इस घटना के बाद लीना तय करती है कि वह हयांग से मिलने जाएगी। जब लीना पहुंचती है तो देखती है कि हयांग जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और ऐसा लग रहा है जैसे वह सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे सिगरेट जलाने या पीने में दिक्कत हो रही थी। लीना के मन में सवाल आता है कि क्या हयांग सच में सिगरेट पीता भी है या नहीं। हयांग कहता है कि उसने सोचा कि शायद वह सिगरेट पीता होगा, क्योंकि इस अपार्टमेंट में उसे बहुत सारी सिगरेटें पड़ी मिली। इस दौरान जब लीना कुछ देर उसके साथ रहती है, लीना को एहसास होता है कि हयांग चाकू इस्तेमाल करने में बहुत निपुण है, यानी उसे चाकू चलाना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए लीना सोचती है कि उसे किसी काम पर लगाना चाहिए और वह उसे अपनी मौसी के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, लेकिन उसकी मौसी हयांग को नौकरी देने से मना कर देती है। तब लीना अपनी मौसी से कहती है कि वो उसकी खातिर एक एहसान समझकर उसे नौकरी पर रख ले। आखिरकार मौसी मान जाती है और हयांग को काम पर रख लेती है, मगर मौसी उसे चेतावनी देती है कि उसे अपने बोलने और व्यवहार करने का तरीका बदलना होगा। वह कहती है कि उसे ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, वरना उसका गंभीर चेहरा ग्राहकों को डरा सकता है। इसी बीच कहानी फिर हयांग के असली अपार्टमेंट की ओर मुड़ती है। जॉन हयांग के असली अपार्टमेंट की तलाशी लेता रहता है और उसे वहां बहुत सारा कैश मिलता है। उसे वहां कुछ बहुत महंगी शराब की बोतलें भी मिलती हैं। इसके बाद उसे वहां बहुत सारे हथियार, फर्जी पहचान पत्र और नकली पासपोर्ट भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हयांग कोई आम इंसान नहीं है। और उसे एक दीवार पर लगा हुआ चार्ट भी मिलता है, जिस पर उंजू नाम की लड़की के बारे में कई सुराग के तौर पर तस्वीरें लगी हुई थीं। तभी उसे वहां रखे पुलिस रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे लगता है कि कोई पुलिस वाला बात कर रहा है। ये सुनकर जॉन सोचता है कि शायद हयांग खुद एक पुलिस ऑफिसर है और उसे शक होता है कि उंजू भी उसी पुलिस विभाग से जुड़ी हो सकती है। जॉन को लगता है कि उंजू शायद गवाह सुरक्षा प्रोग्राम में है और हयांग उसकी सुरक्षा करने का जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। अब जॉन कोशिश करता है यह जानने की कि उंजू कहाँ रहती है। वह आसपास के कई फ्लैटों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन उसे उंजू नहीं मिलती है। फिर थककर वह अपने अपार्टमेंट लौट आता है और टीवी चालू करता है। टीवी पर लगे कैमरों के जरिए उसे उंजू दिखाई देती है। वह किसी चीज का अभ्यास कर रही होती है। उंजू अभ्यास करते हुए ऐसा अभिनय करती है जैसे वह अपने सिर पर मारती है और फिर गिरकर मरने का नाटक करती है। तभी जॉन को महसूस होता है कि यह आवाज ऊपर के फ्लैट से आ रही है। उसे समझ में आता है कि ऊपर वाले फ्लैट में ही उंजू रहती है। जॉन तुरंत ऊपर जाकर उंजू के दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि वह उसका पड़ोसी है। वह कहता है कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है और आगे से जब वे मिलें तो हाय हेलो कर लिया करें, लेकिन उंजू उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह विनम्रता से मुस्कुराती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसी समय हयांग उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है जहां उसे नौकरी मिली है। उसके अंदर जो बहुत अच्छा कौशल हैं, जैसे कि खाना बनाना और तेजी से काम करना, यही कौशल उसे एक बहुत अच्छा कुक बना देता है। वास्तव में हयांग के बनाए खाने से लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी वजह से कई नए कस्टमर रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। जब दिन खत्म होता है तो लीना हयांग के साथ घर लौटती है और उसे बताती है कि उसे हर महीने की 25 तारीख को सैलरी मिलेगी। हयांग अपने कमरे की दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखता है, लेकिन लीना हंसते हुए कहती है कि वह तो पुराने महीने का कैलेंडर है। जैसे ही लीना चली जाती है, हयांग कैलेंडर का पन्ना पलटता है और नोटिस करता है कि कल उसकी कहीं जाने की तारीख लिखी हुई है। अगले दिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी नामों की लिस्ट चेक कर रहा है और हर व्यक्ति को एक एक करके वैन में बैठा रहा है। हयांग उस आदमी से पूछता है कि वे सब कहां जा रहे हैं, तो वह आदमी कहता है, हम काम पर जा रहे हैं। असल में वे लोग अभिनेता हैं जो फिल्म की शूटिंग के सेट पर जा रहे थे। अब हयांग ही एक एक्टर की भूमिका में काम करने जा रहा है, लेकिन शूटिंग के दौरान हयांग बहुत सी गलतियां करता है, जिससे उसे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इस बीच जॉन उंजू का पीछा कर रहा होता है ताकि यह देख सके कि वह सुरक्षित है या नहीं।
अंजू अपनी माँ से अस्पताल में मिलने जाती है और बताती है कि वह कहीं घूमने जाने वाली है। वह कुछ ऐसा देखती है जिससे वह बहुत डर जाती है और तुरंत विपरीत दिशा में भागने लगती है। जॉन वहां मौजूद है और देखता है कि एक अजनबी आदमी अंजू का पीछा कर रहा है। जॉन को याद आता है कि यही वही आदमी है जो हयांग के अपार्टमेंट में बोर्ड पर था, यानी वह खतरनाक है। इसलिए वह अंजू को पार्किंग में छिपा देता है ताकि उसे कुछ न हो। वह अंजू को शांत रहने के लिए कहता है कि वो आदमी बस कोई फैन या स्टॉकर था, कुछ गंभीर नहीं। अब कहानी फिर से हयांग पर लौटती है। उसे एक दिन का पेमेंट मिलता है और वह अपने अतीत के बारे में और जानने की कोशिश करता है। किसी फिल्म प्रोड्यूसर के माध्यम से उसे किसी पिता का नाम पता चलता है और वह एक नाई की दुकान पर जाता है, यह सोचकर कि वहां उसे कुछ जवाब मिलेगा। नाई किसी जॉन नाम के व्यक्ति की बात कर रहा था, शायद हयांग के असली नाम या पहचान से जुड़ा व्यक्ति। हयांग सोच लेता है कि वही जॉन है, यानी वह असली पहचान को गलत तरीके से जोड़ देता है। नाई का बेटा उनकी बातें सुनकर निराश हो जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है। हयांग अब कहता है कि उसे याद आने लगा है कि वह पहले एक्टर बनना चाहता था, शायद इसलिए अब वह एक्टिंग कर रहा है। अब हयांग का नया लक्ष्य तय हो गया है, एक्टर बनना और नाम कमाना। इस बीच अंजू शायद किसी से मिलने के लिए जाने वाली थी। वह अपना बैग लेकर सड़क पर जाती है, पर जिस व्यक्ति का इंतजार था वह नहीं आता है। उसे लगता है कि शायद उसने मिलने की तारीख गलत पढ़ ली होगी, इसलिए वह निराश होकर वापस लौट जाती है। वह अपने आप को समझाती है कि शायद मुलाकात अगले दिन तय थी। अब हयांग पूरी गंभीरता से अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू करता है, यानी अब वह अपने नए सपने को सच करने की दिशा में बढ़ रहा था और जल्द ही फिल्म सेट पर एक और शॉट देने के लिए तैयार हो जाता है। शूटिंग के दौरान वह एक बॉडीगार्ड का रोल कर रहा होता है, लेकिन जब असली एक्शन शुरू होता है वह खुद को रोक नहीं पाता और असली तरह से लड़ने लगता है, जैसे उसकी ट्रेनिंग सच में काम कर रही हो। सीन खत्म होने पर डायरेक्टर उसके पास आता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस सबको चौंका देती है। हयांग को लगता है कि उसने गलती कर दी क्योंकि उसने असली हिंसा कर दी, इसलिए वह माफी मांगता है। डायरेक्टर उसकी नेचुरल फाइटिंग स्किल देखकर प्रभावित होता है और उसे अगले गुरुवार को फिर बुलाता है, यानी अब उसे काम मिल गया है। कहानी फिर से अंजू पर लौटती है। वह एक बार फिर उसी जगह खड़ी है, किसी खास व्यक्ति का इंतजार करते हुए, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आता है। इस बीच निर्देशक चाहता है कि हयांग अगली शूटिंग में सिर्फ एक वाक्य बोले। शूटिंग के वक्त हयांग उस वाक्य को याद नहीं रख पाता है क्योंकि निर्देशक कैमरा रोल करो बोल देता है और सब अचानक शुरू हो जाता है। हयांग पूरा वाक्य नहीं बोल पाता है, सिर्फ 2 शब्द बोल पाता है। निर्देशक को हयांग का बोलने का अंदाज बहुत पसंद आता है, इसलिए वह उसे एक फाइट सीन में काम करने को कहता है। हयांग उस सीन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। वो एपिसोड जल्दी ही टीवी पर दिखाया जाता है। जब लोग उसे टीवी पर देखते हैं तो रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं। समय के साथ जॉन अंजू के करीब आता है और उसका भरोसा जीत लेता है। दोनों के बीच प्यार जैसा रिश्ता बनने लगता है और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हयांग अगला एपिसोड शूट करने के लिए फिर से सेट पर पहुंच जाता है, परंतु मुख्य अभिनेता ने प्रोड्यूसर से बात करके कहानी अपने फायदे में बदलवा दी। जब एपिसोड टीवी पर आता है तो रेस्टोरेंट के लोग देखकर चकित रह जाते हैं कि कहानी कुछ अजीब दिशा में जा रही है। उसी रात हयांग के असली घर में फोन की घंटी बजती है और फोन जॉन उठाता है। कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि उन्हें आमने सामने मिलना चाहिए। जॉन पहचान छिपाने के लिए मास्क और सनग्लास पहनकर मीटिंग के लिए निकलता है। मीटिंग में मौजूद लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई खतरनाक हत्यारा हो सकता है। वे बताते हैं कि उसे 25 तारीख को किसी की हत्या करनी थी, लेकिन काम लेट हो गया। चेतावनी देते हैं कि अगर उसने जल्दी काम नहीं किया तो रूनू नाम का व्यक्ति अभियोजक के पास चला जाएगा और मामला बिगड़ जाएगा। उसी वक्त कोई ताकतवर आदमी उनकी बात सुन रहा होता है। वो ताकतवर आदमी अपने गुर्गे को जॉन के पीछे भेज देता है ताकि पता लगा सके कि एमजेयू कहां है। जॉन को गुस्सा आता है क्योंकि अब उसे सच पता चल गया है। हयांग कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक पेशेवर हत्यारा है। अगले एपिसोड की शूटिंग में मुख्य अभिनेता जलन में हयांग के सिर पर मारता है। हयांग गुस्से में उठता है लेकिन फिर भी प्रोफेशनल तरीके से पूछता है कि क्या शॉट ठीक था। कुछ दिनों बाद जॉन उसका पीछा करता है लेकिन हयांग उसे पकड़ लेता है और रोक देता है। इसके बावजूद हयांग हंसकर पूछता है, क्या तुम मेरे फैन हो, और उसे ऑटोग्राफ दे देता है। हयांग को एक्टिंग करियर में परेशानी हो रही है क्योंकि वह रोमांटिक सीन अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए वह लीना से कहता है कि वह उसके साथ किस सीन की प्रैक्टिस करे। लीना उससे कहती है कि वो समय याद करे जब उसने सच्चा प्यार महसूस किया था। हयांग बताता है कि 1 महीने पहले जब उसने शुरुआती शूट खत्म की थी और वापस रेस्टोरेंट गया था। लीना ने मुस्कुराकर कहा कि उसे उसकी बहुत चिंता थी। फिर दोनों किस करते हैं और हयांग प्यार की भावना को और गहराई से समझ पाता है, इसलिए गुरुवार के शूट में वह प्रेम सीन में बेहतरीन एक्टिंग करता है।
बाद में उंजू सड़क पर निकलती है और जॉन उससे मिलने का निर्णय लेता है। वह कहता है कि वह एक पुलिस वाला है, वह उस पर निगरानी करने आया था, पर अब उसे उससे प्यार हो गया है और वह चाहता है कि दोनों साथ रहें। व्यापारी उनकी तस्वीरें देखकर अपने गुर्गों को आदेश देता है कि दोनों को खोजकर खत्म कर दो। अगले दिन हयांग छुट्टी पर होता है और लीना व उसके परिवार को पिकनिक पर चलने के लिए कहता है। सभी बहुत अच्छा दिन बिताते हैं और हयांग आसमान की तरफ देखकर कहता है, मुझे यह जिंदगी पसंद है। वापसी में बारिश शुरू होती है और रेडियो पर ऐसा गाना बजता है जो हयांग को उसकी पुरानी खतरनाक जिंदगी याद दिला देता है। उसे एहसास होता है कि वह पहले एक हत्यारा था और पुरानी यादें फिर से आंखों के सामने घूमने लगती हैं। हयांग उंजू से मिलने आता है, पर जॉन सोचता है कि वह उसे मारने आया है, इसलिए उसे रोकता है। हालांकि हयांग आसानी से उस पर काबू पा लेता है। हालांकि हयांग बताता है कि वह खुद हत्यारा नहीं बल्कि ऐसा इंसान है जो हत्या के आदेश को बिना किसी की मौत के हल करता है। वह उस व्यक्ति से बात करता है जिसे मारने का आदेश होता है और उसे सच्चाई बताता है। वह उन्हें कहता है कि वह नकली मौत का नाटक करके उन्हें नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे सकता है। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि असली मौत से बेहतर नकली मौत ही सही लगती है। उंजू को भी कोई मरवाना चाहता था क्योंकि उसके पास एक महत्वपूर्ण फ्लैश ड्राइव थी। हयांग को उस काम के लिए रखा गया था, लेकिन उसने उंजू की जान बचाई। हयांग उसे कहता है कि देश छोड़ दो, पर उंजू कहती है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक जॉन साथ ना आए, क्योंकि उसकी भी जान खतरे में है। जॉन कहता है कि उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हयांग कहता है कि उसके पिता जो नाई हैं ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। हयांग उसे समझाता है कि उसकी जिंदगी भी कीमती है। हयांग प्लान बनाता है कि वे तीनों नकली मौत का नाटक साथ करें ताकि सबको लगे कि वे सच में मर गए। अगर वे नाटक नहीं करेंगे तो असली हत्यारे उन्हें खोजकर मार देंगे। हयांग लीना को कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और अब वह नई जिंदगी शुरू कर रहा है। वह कहता है कि वह वैसा इंसान नहीं है जैसा लीना सोचती है और उसकी भलाई के लिए दूर जा रहा है। लीना नाराज होकर कहती है कि वह गैर जिम्मेदार है और उसकी पुरानी जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग होते हैं, पर लीना उसे चुपचाप फॉलो करती है क्योंकि वह जानना चाहती है कि हयांग अब कहां जा रहा है। लीना एम्बुलेंस में बैठकर उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद हयांग एक गोदाम में पहुंच जाता है जहां सारा काम चल रहा होता है। जॉन और उंजू पहले से वहां मौजूद होते हैं और व्यापारी अपने आदमियों के साथ यह सब देख रहा होता है। जॉन ऐसा दिखाता है जैसे उंजू उस पर पूरी तरह भरोसा करती है ताकि व्यापारी को उस पर यकीन हो जाए। वह उंजू को मारने का दिखावा करता है और फ्लैश ड्राइव उन्हें देने का नाटक करता है ताकि वे उसे असली समझें। तभी हयांग वहां आ जाता है और सब लोग सोचते हैं कि यह कौन है। फिर उन्हें समझ आता है कि यह वही हत्यारा है जिसे उन्होंने पहले काम पर रखा था। दरअसल उन्होंने जो मैसेज बाकी हत्यारों को भेजे थे जो जॉन और उंजू को मारने वाले थे, वे गलती से कुछ और लोगों के फोन पर भी पहुंच गए थे। दोनों सी नकली हत्यारे आपस में लड़ने लगते हैं और एक शानदार फाइट सीन दिखाते हैं। आखिर में दोनों एक्स मार्क वाली जगहों पर खड़े हो जाते हैं और उंजू हाथ में एक कंट्रोलर लेकर उठती है, लेकिन अचानक सब गड़बड़ हो जाता है क्योंकि लीना वहां पहुंच जाती है। हयांग लीना को वहां से हटाने की कोशिश करता है, मगर लीना बार बार उसके पास आने की जिद करती है और वह उसकी जिद से चिढ़ जाता है क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी। फिर लीना उसके हाथ से नकली चाकू छीन लेती है। हयांग जॉन को कहता है कि उसके पैर में फंसा नकली चाकू निकालो और उसे लेकर आओ। जॉन वैसा ही करता है और हयांग इस तरह लाइन तय करता है कि दिखे जैसे उसे चाकू से वार किया गया हो। हयांग उंजू को इशारा करता है और उंजू एक बटन दबाती है जिससे ऊपर से कंटेनर उनके ऊपर गिरता है। जब गुंडे कंटेनर के पास आते हैं, हयांग लीना को उसमें छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। हयांग जॉन को इशारा करता है और वह कंटेनर के नीचे नकली खून गिरा देता है। यह देखकर गुंडे सोचते हैं कि सब मर गए हैं और वहां से चले जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो सब लोग कंटेनर से बाहर आते हैं। जॉन और उंजू गले मिलते हैं और पहली बार किस करते हैं। फिर हयांग लीना के पीछे एम्बुलेंस तक जाता है और उसे बताता है कि उसे अब याद आ गया है कि उसकी असली उम्र 45 साल है। लीना उसे शूटिंग सेट पर ले जाती है जहां निर्देशक जल्दी में है और एपिसोड को ऐसे शूट कर रहा है जैसे यह कोई रोमांटिक सीन हो। सीन में हयांग अपनी अभिनेत्री से बात करता दिखता है, लेकिन असल में वह लीना से दिल की बात कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, वह उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। वह कहता है कि वह अपना पुराना जीवन भूल जाएगा और वही बनेगा जिससे लीना अब मिली है। अब सारी बातें ठीक हो जाती हैं। अंत में जॉन भी अभिनेता बन जाता है और हयांग के साथ काम करने लगता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।